यीशु के नाम पर हम आपका स्वागत करते हैं। 7 आयाम एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हैं। 7 आयामों का प्रक्षेपण वे प्रोग्राम हैं जो घड़ी के तंत्र की तरह काम करते हैं। हर एक हिस्सा एक प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार है। आप खुद को एक अलग घटक मान सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में अलग घटक नहीं हैं, बल्कि पूरी प्रणाली का हिस्सा हैं। आप अब भी यांत्रिक प्रभाव के कार्य कर सकते हैं, लेकिन 1 सेकंड बाद ही अपने लिए बाहरी प्रभाव का प्रोग्राम प्रक्षेपित कर सकते हैं। आपका तंत्र उदाहरण के लिए घड़ी के साथ पूरी प्रणाली की यांत्रिकी को प्रभावित कर सकता है, समय स्थान को तेज या धीमा कर सकता है। आप पूरी प्रणाली की गति को तेज भी कर सकते हैं और धीमा भी कर सकते हैं। आपके भौतिक शरीर अपनी प्रोग्रामिंग में पीछे रह जाते हैं और पूरे तंत्र को रोक देते हैं। समय 7 प्रक्षेपणों से स्वतंत्र रूप से चलता है। आप एक ही प्रणाली का हिस्सा हैं और यदि आप अपने विकास में पीछे रह जाते हैं, तो घड़ी में जो पुर्जा तंत्र से पीछे रह जाता है, उसे आपकी प्रक्षेपणा से स्वतंत्र रूप से किसी अन्य पुर्जे से बदल दिया जाता है। आप पूरे जीव के एकीकृत तंत्र का निर्माण करते हैं और यदि आप ठीक से काम नहीं करते, तो पूरी प्रणाली में गड़बड़ी हो सकती है। जितने अधिक पुर्जे खराब होते हैं, उतना ही अधिक दबाव अन्य तंत्रों पर पड़ता है। समय पीछे छूटने लगता है और प्रणाली समय स्थान में गड़बड़ी करने लगती है। सातों प्रक्षेपण आपके चेतन या पूरी प्रणाली की समझ से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हैं। जब आप घड़ी को देखते हैं, तो आप पूरे तंत्र को नहीं देखते, आप केवल उसका समय देखते हैं। आपके लिए 7 आयामों के अस्तित्व और एकीकृत प्रक्षेपण में उनके विलय को समझना कठिन है। जब सातों प्रक्षेपण एक ही प्रक्षेपण में विलीन हो जाते हैं, तो आप जागृत होते हैं और सर्पिल के रूप में उच्चतर आयामों में प्रवेश करते हैं। जब तक आपकी सातों प्रक्षेपण आपस में संयोजक संबंधों में नहीं मिल जाते, तब तक आप किसी एक प्रणाली की प्रक्षेपण के रूप में ही अस्तित्व में रहेंगे। केवल तब जब सभी 7 प्रक्षेपण एकीकृत प्रक्षेपण में विलीन हो जाते हैं, आप जागृत होते हैं। सातों में से प्रत्येक प्रक्षेपण एक प्रक्षेपण ही है। आपका चेतन मन किसी भी भौतिक तत्व से रहित है। आपका चेतन मन आपसे स्वतंत्र रूप से सातों प्रक्षेपणों में वितरित होता है। आप प्रक्षेपण या प्रक्षेपणों में तब तक अस्तित्व में रहते हैं जब तक आप जागृत नहीं होते। सब कुछ प्रक्षेपण है और आपका चेतन मन अनेक प्रक्षेपणों के भीतर रखा गया है। जब तक आप 7 आयामों की 7 प्रक्षेपणों में हैं, आपका चेतन मन आपको छवियां और प्रोग्राम प्रक्षिप्त करता रहता है। 7 में से कोई भी प्रक्षेपण वास्तविकता नहीं है। आपकी 7 प्रक्षेपणों में से कोई भी प्रक्षेपण जागृत नहीं होती। आपकी प्रक्षेपणों का कोई भी रूप अन्य प्रक्षेपणों के साथ विलय के बिना मार्गदर्शक नहीं बनता। जन्मों का चक्र एक ही तंत्र के 7 चक्र हैं। आपका चेतन मन प्रक्षेपणों से हटता और उनसे अलग होता रहता है। आप संयोजक प्रवाह से अलग हो जाते हैं और 7 प्रक्षेपणों की चेतना में प्रवेश करते हैं। आप 7 प्रक्षेपणों के बिना भी अस्तित्व में रह सकते हैं और उच्चतर स्तरों पर जा सकते हैं। लेकिन जब तक आप प्रक्षेपणों में अपनी प्रोग्राम्स को जी रहे हैं, तब तक आपको उच्चतर आयामों तक पहुंचने की अनुमति नहीं मिलेगी और न ही आपको और अधिक जटिल प्रोग्राम्स तक पहुंचने दिया जाएगा, जब तक आप सिमुलेशन को पूरी तरह नहीं जी लेते और जागरूक नहीं हो जाते। 7 सिमुलेशन एक साथ अस्तित्व में हैं और यदि आपकी चेतना सीमित है, तो आपकी सिमुलेशनों की संख्या भी सीमित रहेगी। तुलना के लिए एक कंप्यूटर गेम को लें। आप खेल के भीतर रह सकते हैं या चश्मा उतारकर खेल को नियंत्रित कर सकते हैं। आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि अभी आप कौन सा खेल खेलना चाहते हैं और वास्तव में आपको बंद करना आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप पतन की खेल को चुनते हैं, तो आप उसमें डूबने लगते हैं और यह भी नहीं समझ पाते कि यह केवल एक खेल है। आप अपने विकास में रुक जाते हैं और आपको अब यह खेल नहीं लगता। आपकी चेतना पूरी तरह से खुद को वास्तविकता में महसूस करती है और अपने विकास में रुक जाती है। आपकी चेतना पुनर्निर्मित हो जाती है और आप इस खेल में मौजूद कई प्रोग्रामों के साथ एकाकार हो जाते हैं। अब आप एक जागरूक व्यक्ति का जीवन नहीं जीते, बल्कि उस खिलाड़ी के जीवन और प्रोग्राम को जीते हैं जिसे खेल में प्रक्षिप्त किया गया था। आप अपने विकास में रुक जाते हैं और उस खिलाड़ी की प्रक्षिप्त छवि को जीते हैं जिस पर आपने खेल में नियंत्रण प्राप्त किया था। आप कोई प्रक्षिप्त छवि नहीं हैं, आप चेतना हैं। और यदि आप प्रक्षिप्त छवि में डूब जाते हैं, तो आप उसकी प्रोग्रामिंग को अपने माध्यम से प्रवाहित करते हैं।
जब तक आप प्रक्षिप्त छवि को बदल सकते हैं, खेल को जागरूकता के साथ चुन सकते हैं, तब तक आप पूरे प्रक्रिया को नियंत्रित और संचालित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद को अपने खेल में सीमित कर लिया है, तो आपकी चेतना पहले ही किसी एक प्रक्षिप्त छवि में डूब चुकी है। आप अपनी प्रक्षिप्त छवियों को उन प्रोग्रामों के अनुसार बदल सकते हैं, जो आपके साथ मार्गदर्शक संबंधों में मिल जाती हैं। आप एक साथ 7 खेलों में रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप इसे ऐसे कल्पना कर सकते हैं जैसे 7 खेल हैं जिन्हें आप एक दिन में खेल सकते हैं। हर खेल में आप एक मार्गदर्शक हैं जिसके पास चेतना है। आप एक खेल में खेल सकते हैं और उसमें डूब सकते हैं, या फिर एक साथ-साथ खेलों को नियंत्रित कर सकते हैं और खेल सकते हैं। आप उसकी प्रक्षिप्त छवि हैं। आप वही हैं जो खुद को नियंत्रित करता है, लेकिन एक दूसरे के समानांतर। आप केवल एक प्रक्षिप्त छवि से नहीं गुजरते, बल्कि एक साथ 7 प्रक्षिप्त छवियों से गुजर सकते हैं। और अगर खिलाड़ी खेल में डूब जाता है, तो वह अन्य प्रक्षिप्त छवियों से कट जाता है। अगर खेल उस व्यक्ति पर विनाशकारी प्रभाव डालता है जो खेल को नियंत्रित करता है, तो वह मार्गदर्शक संबंधों से कट जाता है, नियंत्रण खो देता है, अब नियंत्रित नहीं करता, न ही नियंत्रण रखता है। वह उस खेल पर नियंत्रण खो सकता है जिसमें उसने खुद को डुबो दिया है। आखिरकार, अगर आप खेल में डूब जाते हैं, तो आप खुद को खिलाड़ी के रूप में महसूस करते हैं, न कि उस रूप में जो आप वास्तव में हैं। आप उस चीज को वास्तविकता मानते हैं जो असल में केवल एक प्रक्षेपण और सिमुलेशन है। आप मार्गदर्शक हैं, लेकिन बिना मार्गदर्शक संबंधों के, और अगर आप खेल में उतरते हैं तो उस पर नियंत्रण खो देते हैं। आप अब खुद को खिलाड़ियों से नहीं जोड़ते। आप वही खिलाड़ी हैं जो खेल में आ गया है। हम आपसे विदा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम कभी अलग नहीं होते।